नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 1 का नाम मेरे प्यारे दोस्त। तो बताया गया है पेपर नंबर 1 का नाम राजनीतिक सिद्धांत भाग 1 है। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत भाग 1 है। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, राजनीति शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के कि क्या आपके सिलेबस में जो पेपर नंबर 1 है, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर जो 1 है, उसका नाम राजनीतिक सिद्धांत भाग 1 है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कहीं पेपर नंबर 2, कहीं पेपर नंबर 3, कहीं पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, ये आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। होगा नहीं इससे कुछ ज़्यादा, बस आप जब वहाँ पे पेपर देने जाएंगे और आपको ये लगेगा कि सर ने तो बढ़िया से तैयारी करा रखी है पेपर नंबर 1 की, और अभी जाके एकदम पेपर को चीर फाड़ के रख देंगे। मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर हम ही लेकर के आएंगे, टॉप कर जाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना, आपके दिमाग में लाखों प्रकार के विचार उठ रहे होंगे। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त आप वहाँ पर पेपर देने बैठेंगे, तो आपके सामने पेपर में एक भी प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे सर ने तो बता रखा था कि ये सारे प्रश्न आने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं आए। तो उसमें सर की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि बार बार बता रहे थे सर कि पेपर नंबर 1 जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 1 का नाम राजनीतिक सिद्धांत भाग 1 है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के ऊपर। किसके ऊपर? कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। कई 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 सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लगातार 10-10 तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ ही लेती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेती हैं 10। तो उनका जवाब देना रहता है, तो उनका कोई स्पेशल बुक उनके लिए कोई नहीं तैयार की जाती कि 10 क्वेश्चन के लिए कोई स्पेशल बुक तैयार की जाए। ठीक है, तो पूरा क्या करते हैं कि एक पेपर का जो निचोड़ होता है वो मैं आपके सामने लेकर के आकर यहाँ पे रखता हूँ और बताता हूँ। बस आपको एक वीडियो देख लेना रहता है, एक बार से 2 बार आप देख लेते हैं तो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी, रट भी जाएंगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे एक एक प्रश्न बोलूंगा और सभी के चारों ऑप्शन दूंगा। ठीक है, एक प्रश्न बोलूंगा, उसके 4 ऑप्शन दूंगा, और फिर आपको समय भी दूंगा कि आप उसका जवाब दें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा थोड़ा बहुत कि आप हो सकता है तुक्का लगाएं, अपने मन में लगाएं, या कमेंट सेक्शन में आके बताएं, जैसा भी आपको उचित लगे आप जरूर लगाइए। इससे आपको मोटी मोटा अनुमान हो जाएगा कि क्या आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप जरूर चेक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहीं पर कि थ्योरी शब्द का निर्माण हुआ है। कौन से शब्द से थ्योरी शब्द का निर्माण हुआ मेरे प्यारे दोस्त? क्या इसका निर्माण जो है थ्योरम से हुआ है, या थ्योरी से हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, या फिर उपयुक्त दोनों से हुआ है, या इनमें से किसी से नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन थ्योरम, दूसरा थ्योरी, तीसरा उपयुक्त में से दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आ सही है, बा सही है, सा सही है, या फिर दा सही है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जी बिल्कुल। हाँ, थ्योरी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन दे दे आपको, लैटिन भाषा ए, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी ग्रीक। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। ठीक है, उत्पत्ति से लेकर के, तो आपको दोनों प्रश्नों का जवाब आना आवश्यक है। जी बिल्कुल, अगर आपके दिमाग में जो है ऑप्शन बी आ रहा है कि सर इसका जन्म जो है थ्योरी शब्द से ही हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, जो आपका दूसरा प्रश्न अभी हमने पूछा कि थ्योरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो उसमें आपको ग्रीक भाषा लगा देनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अधिकतर आप लैटिन भाषा सुनते तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे लैटिन भाषा नहीं, ग्रीक भाषा है। ठीक है, थ्योरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, राजनीतिक सिद्धांत के उपागम हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त इसके उपागम? ऑप्शन ए दिया गया है दार्शनिक हैं, ऑप्शन बी ऐतिहासिक हैं, ऑप्शन सी वैधानिक हैं, या ऑप्शन डी मेरे प्यारे दोस्त उपयुक्त में से सभी हैं? बताइए, जो आपका राजनीतिक सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, उसके उपागम कैसे हैं? क्या उसके उपागम राजनीतिक हैं, और सॉरी दार्शनिक हैं, ऑप्शन बी ऐतिहासिक हैं, ऑप्शन सी वैधानिक हैं, या इनमें से ये सभी हैं? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आ, बा, सा, या फिर दा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, उपयुक्त में से अगर आपका सभी आ रहा है कि मतलब सर इसके उपागम दार्शनिक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और वैधानिक भी हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत
सॉरी सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है मेरे प्यारे दोस्त? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या ऑप्शन ए सम्मिलित है जिसमें कहा गया है राजनीतिक संकल्पनाओं का निर्माण किया जाएगा, या ऑप्शन बी सम्मिलित है जिसमें कहा गया है ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण होगा, या ऑप्शन सी सम्मिलित है ये दोनों बातें कही गई हैं, या ऑप्शन डी सम्मिलित है इनमें से कोई बात नहीं कही गई है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है। उससे आप ये मान के चलिएगा कि 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनमें से इनमें से कोई नहीं सही हो सकता है। बाकी ये आप कभी भी मत लगाइएगा, ठीक है? अगर आप कन्फर्म हो तभी इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। ये डी वाला ऑप्शन जो आपसे पूछा जाएगा लगातार, ये एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इस पे जब आप एकदम कन्फर्म होइएगा तभी डी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। अब ऑप्शन में से 3 ही ऑप्शन में से आपको चुनना रहता है। ऑप्शन आ चुनिए, या फिर बा चुनिए, या फिर सा चुनिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, बिल्कुल। ऑप्शन ए दिया गया है राजनीतिक संकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन बी दिया गया है ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण, ऑप्शन सी दिया गया है उपयुक्त दोनों। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, वो एक का तो मतलब ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है दोनों, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट किसकी रचना है? एक बुक लिखी गई थी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये किसने लिखी थी? क्या ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गैटल जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गार्नर जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त लिकॉन्ग जी ने लिखी थी, या ऑप्शन डी दिया गया है मैकाइवर जी ने लिखी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से एक नाम सही होगा जिसने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट की रचना की थी। बताइए किसने की थी? जी 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ, एक पुस्तक यहाँ पे नीचे भी दी गई है पॉलिटिकल सिस्टम। ये पुस्तकों का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं। ये लगातार आपके क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं और पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर इसका सही जवाब आपको लग रहा है गैटल जी हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, गैटल जी की ही रचना है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम की रचना किसने की है? ठीक है, एक बुक आपके सामने और आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी रचना किसने की है? पहला ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या इसकी रचना जो है ऑप्शन नंबर ए पाबेल जी ने की है, ऑप्शन नंबर बी ईस्टन जी ने की है, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो जी ने की है, या ऑप्शन नंबर डी अरस्तु जी ने की है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। जी बताइए पॉलिटिकल सिस्टम किसकी रचना है? जी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। बताइए फटाफट। जी जवाब देते रहिए, मन में ही तुक्का लगाइए, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त ईस्टर्न, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्टर्न जी ने। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछे मेरे प्यारे दोस्त की हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट किसकी रचना है, तो गैटल जी की है। पॉलिटिकल सिस्टम किसकी रचना है, तो ईस्टर्न जी की है। ये 2 नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है राजनीतिक सिद्धांत, क्या मेरे प्यारे दोस्त राजनीतिक सिद्धांत उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ठीक है, उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रही, किसकी भूमिका रही? राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान में जो है मेरे प्यारे दोस्त किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए दिया गया है हन्ना आरेंट जी की रही है, ऑप्शन बी दिया गया है वाल्जर जी की रही है, ऑप्शन सी दिया गया है आक्सार जी की रही है, या ऑप्शन डी दिया गया है इन सभी की रही है। बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान में किसकी या कह सकते हैं उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? जी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हन्ना आरेंट जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाल्जर जी, ऑप्शन सी आक्सॉट जी, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ये तीनों की बात की जा रही है। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? जी बिल्कुल, बताते रहिए, दिमाग में लगाते रहिए अपने फटाफट तुक्का। जी बिल्कुल सही अगर आपका जवाब आ रहा है वाल्जर जी ने की है, तो बिल्कुल सही जवाब है वाल्जर जी ने ही वाल्जर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है व्यवहारवाद को राजनीति से किसने जोड़ा? जो व्यवहारवाद था मेरे प्यारे दोस्त उसको राजनीति से किसने जोड़ा था? क्या इसको जो है ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न महोदय ने जोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो महोदय ने जोड़ा था, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु महोदय ने जोड़ा था, या ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है गार्नर महोदय ने जोड़ा था। 4 नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन आपका सही है। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? जी फटाफट बताते रहिए।
जी, आपकी सुविधा के लिए जो है ये पीडीएफ बिल्कुल आपको मुफ्त मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना है, एजुकेशन विद देवेश के नाम से। अगर आपको मिल रहा है सर्च करने पे तो वहाँ पे चले जाइए, नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर आपको लिंक दी हुई होगी, व्हाट्सएप चैनल की दी गई होगी और साथ ही साथ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप की भी दी गई होगी। दोनों चीज़ें जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं, इम्पोर्टेंस जानकारियाँ जो होती रहेंगी वो आपको प्रोवाइड कराती जाए रहेंगी, ठीक है? चलिए, बताइए व्यवहारवाद को राजनीति से किसने जोड़ा था? जी, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका आ रहा है ईस्टर्न महोदय ने तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, पूछ रहा है बियो आइडियोलॉजी, क्या बियो आइडियोलॉजी किसकी रचना है? क्या यह मेरे प्यारे दोस्त लिप्सट जी की है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया है जर्मोनो जी की है। ऑप्शन सी दिया गया है आपसाट जी की है, या ऑप्शन डी दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त वाल्जर जी की है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से एक नाम सही होगा। बताना है आपको कि बियो आइडियोलॉजी जो है मेरे प्यारे दोस्त किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दिया गया है, बताते रहिए फटाफट, दिमाग में अपने जो है कुछ ना कुछ ऑप्शन लगाते रहिए। क्या ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट बताते रहिए जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका जवाब आ रहा है जर्मोनो जी ने की है मेरे प्यारे दोस्त, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? बियो आइडियोलॉजी की रचना किसने की है? जर्मोनो जी ने की है। तो इस पूरे इसमें जो है 3 नाम आपको बताए गए हैं, 3 पुस्तक के नाम, 3 उनके रचनाकार के नाम बताए गए हैं। तो तीनों को आपको याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो यह मानता है कि राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है, जाना जाता है। एक यहाँ पे कथन दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का एक ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है, क्या मानता है, कि जो राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया का प्रमाण है। मतलब बता रहे हैं जो विकास की धीमी धीमी प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, उसी का परिणाम आपका राज्य हो जाता है। यह जो कथन दिया गया है यह जाना जाता है, किससे संबंधित है? क्या यह सावयवी सिद्धांत से संबंधित है, या आपका विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है, या आपका सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत से संबंधित है, या पैतृक सिद्धांत से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सावयवी सिद्धांत, ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन डी पैतृक सिद्धांत। चार ऑप्शन में से एक सही है, आपको यहाँ पे बताना है जी। वैसे भी आप समझ सकते हैं जब विकास की बात की जा रही तो विकासवादी सिद्धांत ही जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न पूछ रहा है सामान्य इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, थे, है नहीं थे, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का, सामान्य इच्छा का जो एक सिद्धांत आया था मेरे प्यारे दोस्त, इसके प्रतिपादक कौन थे? क्या इसके प्रतिपादक ऑप्शन ए प्लेटो महोदय थे, ऑप्शन बी रूसो महोदय थे, ऑप्शन सी लॉक महोदय थे, ऑप्शन डी हॉब्स महोदय थे। चार ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, चारों में से आपको एक जवाब चुन के बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है? बताना है सामान्य इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए कौन सा आंसर लॉक किया जाए? हाँ, बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, रूसो महोदय थे। कौन थे? रूसो महोदय थे, ठीक है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त की राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सत्तात्मक, क्या राज्य की उत्पत्ति का पितृ पितृ सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है। जो राज्य की उत्पत्ति का एक पितृ सत्तात्मक सिद्धांत आया था मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों ने राजनीति शास्त्र में पढ़ रखा होगा, तो पूछ रहे हैं वह किससे संबंधित है? क्या ऑप्शन ए लॉस्की से संबंधित है, ऑप्शन बी जो आपका दिया गया है सर हेनरी मेन से संबंधित है, ऑप्शन सी रूसो से, ऑप्शन डी स्मिथ से। बताइए किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताते रहिए फटाफट। चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, बताना है कौन सा सही है। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? जी, अगर आपका मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सर हेनरी मेन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? तो क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है,
ठीक है। रक्त संबंध क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य का को निर्माण कराता है। ठीक है। क्या कराता है? रक्त संबंध समाज का निर्माण कराता है और जो समाज होता है वो अंततः क्या करता है? राज्य का निर्माण कराता है। यह कथन किसका है? क्या यह कथन मेरे प्यारे दोस्त हेनरी मेंजी का है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आर एम मैकाइवर जी का है। ऑप्शन सी गार्नर जी का है या ऑप्शन डी स्मिथ जी का है? बताइए। चार नाम आपको दिए गए हैं, चारों में से एक सही होगा। क्या यह क्वेश्चन क्या यह बात जो है हेनरी जी ने कही थी, यह बात जो है मेरे प्यारे दोस्त मैकाइबर जी ने या गार्नर जी ने या स्मिथ जी ने? तो वैसे आप समझ सकते हैं जब ऑप्शन में आपको इतना बड़ा नाम दिया गया है, पूरा पूरा नाम लिखा जाए तो अक्सर वही ऑप्शन सही होता है। ये तुक्का मारने का एक तरीका होता है कि जब आपको पूरा पूरा नाम कहीं पे दिखाई पड़े तो वो ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आर एम मैकाइबर जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? क्या मेरे प्यारे दोस्त? संप्रभुता नहीं है। ऑप्शन ए सरकार नहीं है। ऑप्शन बी स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन सी और जनसंख्या नहीं है। ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो मेरे प्यारे दोस्त राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक है। किसके कारण राज्य नहीं किसके कारण अगर इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो ना भी रहे तो राज्य बना रहेगा? बताइए। क्या संप्रभुता अगर गायब हो जाए तो क्या राज्य बना रहेगा? सरकार न रहे तो राज्य बना रहेगा? जनसंख्या न रहे तो राज्य बना रहेगा? या स्वतंत्रता न रहे तो राज्य बना रहेगा? जी बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर सर स्वतंत्रता ना भी रहे तो भी राज्य बना रहता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ठीक है। कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है पूछा गया है। क्या जनसंख्या ना हो तो राज्य हो सकता है? क्या भूमि का ना होना भी राज्य के लिए हो सकता है? न्यायपालिका और सरकार। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी सरकार। इनमें से कौन सा तत्व जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, मतलब उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि राज्य का निर्माण जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, पहले तो भूमि का होना आवश्यक है, फिर उसके बाद वहाँ पर जनसंख्या का होना आवश्यक है, फिर उसके बाद उस जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए सरकार का होना आवश्यक है, न्यायपालिका हो या ना हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन लगा देंगे कि न्यायपालिका जो है ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? राज्य की जो उत्पत्ति हुई मेरे प्यारे दोस्त, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है? प्राचीनतम है, आपको यहां पर बताना है। जी ऑप्शन आपको यहां पे बता दिया जाए। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया गया है शक्ति का सिद्धांत, ये प्राचीनतम है। या फिर ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये प्राचीनतम है। या ऑप्शन सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये प्राचीनतम है। या ऑप्शन डी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये प्राचीनतम है। अगर आपका थोड़ा बहुत कॉमन सेंस काम करता होगा तो आप इसका जवाब चुटकियों में दे सकते हैं, चुटकियों में। ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। जी फटाफट बताते रहिए मेरे प्यारे दोस्त। जी कौन सा सही होगा? प्रश्न फिर से सुन सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है वो प्राचीनतम है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। अगर दैवीय की बात यहाँ पे कर दी गई है, दैवीय उत्पत्ति तो सबसे प्राचीनतम यही होगा, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती रही हैं। ठीक है। आगे आप लिख देंगे निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? क्या राजनीतिक चेतना ने राज्य को प्रभावित नहीं किया, या राजनीतिक दल ने राज्य को प्रभावित नहीं किया, या रक्त संबंध ने राज्य को प्रभावित नहीं किया, या फिर धर्म ने जो है इसने राज्य को प्रभावित नहीं किया? बताना है निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? राज्य के विकास को किसने प्रभावित नहीं किया? राजनीतिक चेतना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी रक्त संबंध, ऑप्शन डी धर्म। बताइए।
तो इससे अगर देखा जाए तो राज्य के विकास को राजनीतिक चेतना भी जो है चेतना ने भी प्रभावित किया है, राजनीतिक दल ने भी और धर्म ने भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त संबंध जो है इसने प्रभावित नहीं किया है राज्य के विकास को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है। क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त? शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति रूप से भ्रष्ट करती है। क्या बोलते हैं? असीमित शक्ति क्या करती है? रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है? क्या यह कथन जो है लॉर्ड एक्टन जी का है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो दिया गया है फ्रीमैन जी का है। ऑप्शन सी गार्नर जी का है। ऑप्शन डी आपका दिया गया है क्या मेरे प्यारे दोस्त? ब्राइस जी का है। आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको यहाँ पर बताना है। जी, किसने कहा है शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति रूप से भ्रष्ट करती है? या कथन किसका है? जी बिल्कुल सही जवाब लॉर्ड एक्टन जी का है। किसका है? लॉर्ड एक्टन जी का है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक नहीं है? मतलब कह रहे हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत आया था जिसको सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा गया था, उसके समर्थक कौन थे, कौन नहीं थे? क्या मेरे प्यारे दोस्त हॉब्स जी जो थे, क्या वे उसके समर्थक नहीं थे, या लॉक जी नहीं थे, या हीगल जी नहीं थे, या रूसो जी नहीं थे? 4 नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी रूसो। बताना है कौन सामाजिक समझौता के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। बताइए फटाफट कौन सा जवाब सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है हीगल महोदय तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? हीगल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है संप्रभुता के एकत्ववादी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ठीक है, एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन जी ने किया था, या ऑप्शन बी लॉक जी ने किया था, या ऑप्शन सी एक्यूनास जी ने किया था, या ऑप्शन डी प्लेटो जी ने किया था? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 4 ऑप्शन में से? संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑस्टिन जी ने, लॉक जी ने, एक्विनास जी ने, या प्लेटो जी ने? बताइए कौन थे एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक? जी 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ रहा है? ऑस्टिन जी ने जो है क्या किया था? संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सुपर और एनस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सुपर और एनस शब्द का शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? क्या यह दोनों शब्द जो है फ्रेंच से लिए गए हैं, या ये दोनों अंग्रेजी से लिए गए हैं, या लैटिन से, या फिर ग्रीक भाषा से लिए गए हैं? बताइए कौन सा सही होगा जवाब? सुपर और एनस शब्द की उत्पत्ति, या आप कह सकते हैं कहाँ से ये शब्द लिए गए हैं, बताना है आपको। 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी लैटिन, और ऑप्शन डी ग्रीक। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका लैटिन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है। ये दोनों शब्द जो हैं लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? क्या निरंकुशता जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है, या अविभाज्यता जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है, या प्रत्योजन जो है मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्यायोजन जो है ये आपका संप्रभुता की विशेषता नहीं है, या अस्थायित्व जो है ये आपके संप्रभुता की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। जी संप्रभुता की विशेषता जो है मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्यायोजन जो है ये आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है लोकप्रिय प्रभुसत्ता, क्या लोकप्रिय प्रभुसत्ता निवास करती है? कहाँ निवास करती है? राज्य के मुखिया में निवास करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शासन के मुखिया में, या ऑप्शन सी जनता में, या ऑप्शन डी न्यायपालिका में? बताइए जो आपकी लोकप्रिय संप्रभुता होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ पर निवास करती है? जी बिल्कुल
हाँ, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ें जो हैं जनता के अंदर क्या करती हैं, निवास करती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, पुस्तक का नाम दिया गया है, पूछा गया है द वेब ऑफ द गवर्नमेंट। क्या द वेब ऑफ द गवर्नमेंट जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्त? क्या इसके लेखक ऑप्शन नंबर ए लॉस्की महोदय हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन महोदय हैं, ऑप्शन सी वाइल्ड, या ऑप्शन डी आपके मैकाइवर महोदय हैं? बताइए कौन होंगे दी वेब ऑफ दी गवर्नमेंट के पुस्तक के लेखक? जी बताते रहिए। सही जवाब आपका हो जाएगा मैकाइवर जी थे। कौन थे? मैकाइवर जी थे इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी नहीं चिंतक हैं? क्या मेरे प्यारे दोस्त बहुलवादी चिंतक नहीं है, इस तरीके से कह सकते हैं? क्या बोंदा जी नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी लिंडस जी नहीं, लिंडसे जी नहीं है, या ऑप्शन डी ऑप्शन सी दिया गया है बेंथम जी, या ऑप्शन डी दिया गया है हॉब्स जी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन से बहुलवादी चिंतक नहीं है। बहुलवादी चिंतक नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से बाहुल्यवादी चिंतक नहीं है? जी सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंडस जी जो थे मेरे प्यारे दोस्त, लिंडसे जी, लिंडसे कह सकते हैं, लिंडसे जी जो थे ये आपके बहुलवादी चिंतक नहीं थे। अगला प्रश्न वही पूछ लिया गया है फिर से कि निम्नलिखित में से कौन से बाहुलवादी चिंतक हैं? नहीं तो आपको पता चल गया, यानी कि बोंदो भी है, हॉब्स भी है, पेंथम जी भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाहुलवादी चिंतक हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन से बाहुलवादी चिंतक हैं? प्लेटो, रूसो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि यहाँ पे शायद जो है गड़बड़ हो गया है। हॉब्स जी यहाँ पे सही होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हॉब्स जी। और वही हॉब्स जी यहाँ पर नहीं आएंगे, तो आप हॉब्स सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया था, कौन से नहीं है, तो ये नहीं होंगे। और कौन से चिंतक हैं, तो इसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा, ग्रीक जी होंगे। कौन होंगे? ग्रीक जी। ठीक है, क्योंकि चार नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बोंदा जी, लिंडसे जी, बेंथम जी और ग्रीक जी। ये आपके जो चार थे, ये आपके बाहुल्यवादी चिंतक थे। ठीक है, इसमें से हॉब्स, रूसो, प्लेटो ये आपके बाहुल्यवादी चिंतक नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कानूनी प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से एक समर्थ है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कानूनी सत्ता का निम्नलिखित में से एक सामर्थ्य है, या समर्थक कह सकते हैं। समर्थक है कौन है? ऑप्शन ए लॉस्की जी हैं, ऑप्शन जी वार्कर जी हैं, ऑप्शन सी ऑस्टिन जी हैं, या फिर ऑप्शन डी ग्रीन जी हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कानूनी प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से एक समर्थ है या समर्थक है, ये कौन है? आपके लास्की जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है बाहुलवादी महत्व देते हैं। क्या ये राज्य को महत्व देते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सरकार को महत्व देते हैं, ऑप्शन सी समूह और संघ को महत्व देते हैं, या ऑप्शन डी न्यायपालिका को महत्व देते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये बाहुलवादी किसको महत्व देते हैं? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह और संघ को जो है क्या करते हैं, बाहुल्यवादी महत्व देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का बाहुल्यवादी अवधारणा का प्रमुख लक्षण है? ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का बाहुल्यवादी अवधारणा का प्रमुख जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, लक्षण है? ठीक है, क्या है प्रमुख लक्षण है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए विभाज्यता, ऑप्शन बी संपूर्णता, ऑप्शन सी असंक्राम्यता, या ऑप्शन डी उत्कृष्टता। बताइए चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? बाहुल्यवादी अवधारणा का प्रमुख लक्षण कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, बताना है आपको। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका उत्कृष्टता। क्या हो जाएगा? उत्कृष्टता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछा गया है बाहुल्यवादी विश्वास करते हैं,
बाहुल्यवादी किस पर विश्वास करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर कि राज्य एक विशिष्ट संगठन है, क्या इस पर विश्वास करते हैं? ऑप्शन बी पर विश्वास करते हैं जो कहता है राज्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह मेरे प्यारे दोस्त। या ऑप्शन सी पर विश्वास करते हैं जो ये कहता है कि अन्य सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूह राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन डी पर विश्वास करता है मेरे प्यारे दोस्त जो ये कहता है कि राज्य अन्य संस्थाओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि जो बाहुल्यवादी हैं वो किस पर विश्वास करते हैं। ठीक है, बाहुल्यवादी से आपको वैसे ही समझ आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? कौन सा जवाब सही होगा आपको यहाँ पे बताना है। क्या ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा या फिर डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा? बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक मिनट, अरे भाई जूम हो जा। हाँ, ये एक कुत्ता जो है हमारे बगल में रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रहा है। हाँ चलिए उस पर ध्यान मत दीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऑस्टिन का संप्रभुता है, क्या मेरे प्यारे दोस्त ऑस्टिन का संप्रभुता? ऑप्शन नंबर एक पूर्णतया आंतरिक है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतया बाह्य है, ऑप्शन नंबर सी ना ही बाह्य है और ना ही आंतरिक है, ऑप्शन नंबर डी पूर्णतया दोनों, आंतरिक व बाह्य दोनों है। बताना है, चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑस्टिन का जो संप्रभुता है मेरे प्यारे दोस्त वो कैसा है? क्या पूर्णतया आंतरिक है या पूर्णतया बाह्य है, या ना आंतरिक है ना बाह्य है, और या आंतरिक और बाह्य दोनों है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। फटाफट बताते रहिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्णतया आंतरिक और पूर्णतया बाह्य दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है संप्रभु, जिसे हम संप्रभु है या संप्रभुता है? चलिए संप्रभु, ये संप्रभु जिसे हम सर्वराइटी के नाम से जानते हैं, ये शब्द किससे लिया गया है? क्या या मेरे प्यारे दोस्त ये आपका सुबेनियर से लिया गया है, या आपका साउरिन से लिया गया है, या ऑप्शन सुपर एनएस से लिया गया है, या ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है सिंबल से लिया गया है? बताइए किससे लिया गया है? जो आपका संप्रभु शब्द है मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम सर्वराइटी के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सर्वाइटी के नाम से जानते हैं, यह शब्द किससे लिया गया है? क्या यह शब्द सुवेनियर से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साउरिन से लिया गया है, ऑप्शन सी सुपर एनएस से लिया गया है, या ऑप्शन डी आपका सिंबल से लिया गया है? बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से एक सही होगा, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रभुता का लक्षण नहीं है? संप्रभुता का लक्षण क्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन, क्या ऑप्शन नंबर ए जो जनसंख्या बताता है वो नहीं है, या ऑप्शन बी सार्वभौमिकता बताता है ये नहीं है, ऑप्शन सी अस्थायित्व, या ऑप्शन डी अविभाज्य? ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त जो आपके संप्रभुता का लक्षण नहीं है? बताइए। जी खटाखट बताते रहिए। ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आ रहा है जनसंख्या तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि ऑस्टिन का सिद्धांत आधारित है, क्या ऑस्टिन का सिद्धांत बल पर आधारित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जनमत पर आधारित है, ऑप्शन सी स्वतंत्रता पर, ऑप्शन डी राजनीतिक इच्छा पर? बताइए, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि ऑस्टिन का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त वह किस पर आधारित है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी जनमत, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राजनीतिक इच्छा। बताइए किस पर आधारित है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता पर आधारित है। किस पर है? स्वतंत्रता पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है किसने कहा मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? ठीक है, यह क्वेश्चन यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्त कि मनुष्य जो है वह स्वभाव और आवश्यकता के कारण क्या है, एक सामाजिक प्राणी है? क्या यह शब्द जो है प्लेटो जी का था? ऑप्शन ए,
या ऑप्शन बी अरस्तु जी का था, ऑप्शन सी सिसरो जी का था, या ऑप्शन डी हॉब्स जी का था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, बताना है किसका था। जी बताते रहिए फटाफट, कौन सा जवाब आपका सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब अगर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु जी का था, तो अरस्तु जी ने ही कहा था कि मनुष्य जो है स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि संप्रभुता, क्या मेरे प्यारे दोस्त संप्रभुता मुख्य तत्व है? क्या ये राज्य का मुख्य तत्व है, या समाज का है, या सरकार का है, या संसद का है? संप्रभुता किसका एक मुख्य तत्व है? ऑप्शन ए राज्य का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी सरकार का, ऑप्शन डी संसद का। बताइए, बताते रहिए फटाफट। जो आपका संप्रभुता है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसका मुख्य तत्व है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य का एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया, ऑस्टिन ने क्या प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे दोस्त? क्या ऑस्टिन ने नंबर ए ऑप्शन ए प्रतिपादित किया था कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत, या ऑप्शन बी राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत, या ऑप्शन सी लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ऑस्टिन ने क्या प्रतिपादित किया था? कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत, ऑप्शन ए राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत, ऑप्शन बी लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न जो है आज हम निपटाएंगे। ठीक है, और चूंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, लगभग 36 मिनट के आसपास अभी आपका हो गया है, 3-4 मिनट इसी में लगेंगे, 40 मिनट से ऊपर आप हो जाएंगे, और अभी आधा बाकी है, तो अगर हम चलेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोग भी ज़्यादा देर तक, जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदमी हो, आप ही लोग नहीं कोई भी हो सकता है, ज़्यादा देर तक अगर किसी एक चीज़ पे रुके रहो तो उबन सी होने लगती है, तो क्या करते हैं इसको हम 2 वीडियो में बांट देंगे। ठीक है, आज ये आपका पहला क्या है, आप कह सकते हैं यहाँ पर ये आपका पहला वीडियो है, कल आपका दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मिल ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है? क्या उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ऑप्शन ए, या फिर उन्होंने ऑप्शन बी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, या ऑप्शन सी नैतिक स्वतंत्रता का, या ऑप्शन डी सीमित स्वतंत्रता का? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है और पूछा गया है मिल ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। बताइए, किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है? अब आपके दिमाग में आया होगा सर सकारात्मक स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, मिल महोदय ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानता है? ठीक है, कौन सा विचारक ऐसा है जो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानता है? अगर कहीं जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं होगी, जहां समानता होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने ये बात कही है? क्या वो है जो आपके टॉकविल जी हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वार्कर जी हैं, या ऑप्शन सी R H टॉनी जी हैं, या ऑप्शन डी रूसो जी हैं? तो अब आप यहाँ पे तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा कि R H टॉनी जी दिया गया है तो ये नाम सही हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत होगा। आप बताइए, ये ऑप्शन आपका एक काट दिया गया, 3 में से एक सही होगा। बताइए, टॉकबिल, वार्कर, या मेरे प्यारे दोस्त रूसो? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, टॉकविल जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टॉकविल जी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला कथन ये आपका कहता है मेरे प्यारे दोस्त कि अधिकार मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है। अधिकार जो है ये मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है। ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये कहता है कि अधिकार व्यक्ति के वैयक्तिक रूप से संबंधित है। सही बात है, अधिकार जो होता है वो वैयक्तिक रूप से ही संबंधित होता है कि ये मेरा अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, ये हमारे अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे वैयक्तिक ही आता है, सामूहिक थोड़ी आता है। ठीक है, तीसरा बोल रहे हैं कि अधिकार समाज और मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा प्रदत्त मांग है। जो कहते हैं अधिकार जो है वो क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है
और राज्य द्वारा प्रदत्त मांग है। ये भी सही, तो मतलब अगर आपके ये और ये दो सही हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यही कह रहा है कि सभी कथन क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि लॉस्की ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ठीक है। अभी आपने देखा था मिल ने जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। अब आपको बताना है जो लॉस्की जो महोदय हैं उन्होंने किस प्रकार की, ऑप्शन ए सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ऑप्शन बी नैतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी नकारात्मक स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए लॉस्की जी ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? बताइए। जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि लॉस्की जी ने जो है नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है, इस मत का प्रतिपादक कौन था? इस मत का प्रतिपादक कौन था आपको यहाँ पे बताना है, जिन्होंने ये कहा था कि राज्य की उत्पत्ति का कारण जो है वो क्या है, वर्ग संघर्ष है। क्या इसके इस मत के प्रतिपादक जो है मेरे प्यारे दोस्त हॉब्स महोदय थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मार्क्स थे, ऑप्शन सी नेपोलियन था, ऑप्शन डी हिटलर था। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी बताते रहिए। राज्य की उत्पत्ति का कारण जो है वो वर्ग संघर्ष है, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था, या इस मत के प्रतिपादक कौन थे? जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्क्स महोदय थे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। अभी यहाँ पर हमने 6 देख लिया है और 6 अभी आपके बाकी हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन 12 पेपर दिए गए हैं, तो 12 को करना है हमको धीरे धीरे करके। तो अभी 6 आपका आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।